हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी देशवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये होली आप अच्छे तरीके से मनाएं और होलिका पर सभी को कुल मिलकर रखें, यार दोस्तों के साथ अच्छी से मौज मस्ती करें। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है मंडे और मंडे पर मैं आपको शुरुआत करने चाह रहा हूँ क्योंकि अभी होली का जो त्यौहार अभी जस्ट आने वाला है 2-3 दिन बाद। लगभग इस बार होली है 3 मार्च को होलिका दहन है और 4 मार्च को होलिका जो कि रंगों वाली होली खेली जाती है वो है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और आपसी सौहार्द का त्योहार कहा जाता है। होली पर लोग भाग जो भी पुराने दुश्मनी होती है उन सबको भूल कर, पुरानी जो नाराजगी होती है उनको भूल कर सभी लोग गले मिलते हैं, आपस में त्योहार मनाते हैं। ये हमारे इंडिया की बहुत ही अच्छी पहचान है कि त्योहार जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं और हमें आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। तो दोस्तों मंडे मोटिवेशन स्टोरी में आज बताते हैं कि होलिका की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों बात है, बहुत ही पुरानी बात है। पुराने जमाने में, आज के हजारों वर्ष पहले, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप राजा। वो राजा बहुत ही अपने जनता पर अत्याचार करते थे और बहुत ही बुरे बुरे काम करते थे और जनता को बहुत ही सताया करते थे। जब उनका पाप इतना बढ़ गया, बहुत ज्यादा अति हो गई, तो लोग त्राही त्राही करने लगे और उसी समय उनके घर में एक उनके पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रहलाद। संयोग से उस भक्त प्रहलाद, जो कि शुरू से ही बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगे थे, ये उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत ही मंजूर नहीं था, नामंजूर था, क्योंकि वो लोगों को सताने वाले थे, लोगों को परेशान करने वाले राजा थे। इससे उनकी जनता दुखी थी। लेकिन उनके जो पुत्र हुआ वो शुरू से ही भगवान की भक्ति में लीन रहना था और भगवान की भक्ति करता था। इससे हिरण्यकश्यप को उनके बारे में बहुत ही गुस्सा आता था और उसे वो बार बार मना करते थे। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी अगर वो नहीं माने तो उन्होंने अपने पुत्र की जान लेने का निश्चय किया। पुत्र की जान लेने का निश्चय किया तो उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, अपने पुत्र को जहर देने की कोशिश की, लेकिन पुत्र नहीं मरा। उसके बाद उनकी मृत्यु करने की कोशिश की हथियारों से, लेकिन फिर भी हर बार वो भगवान उनको किसी न किसी तरीके से बचा लेते थे। तो हिरण्यकश्यप इससे बहुत कुछ परेशान हो गया। तो अंत में उसने एक निश्चय किया कि इसको किसी न किसी तरीके से अपने पुत्र को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि मैं पसंद नहीं है मुझे भगवान की भक्ति करना और मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था। उस समय उनकी एक बहन थी होलिका, जो होलिका को भगवान की तरफ से एक वरदान मिला हुआ था कि आप आग में भी बैठ जाओगे तो आपको आग जला नहीं पाएगी। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी बहन से अपनी सहायता लेता हूँ। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन के पास गए और बोले कि मुझे आपकी जरूरत है और इस तरीके से काम करना है। तो उनका प्लान था कि होलिका हिरण्यकश्यप को गोद में लेके बैठ जाएगी और चारों तरफ से आग जला दी जाएगी। तो होलिका को वरदान मिला हुआ था, तो होलिका बच जाएगी और हिरण्यकश्यप आग में जिंदा जल जाएगा। तो जैसे ही यह प्लान किया गया तो आग जलाई गई और आग में होलिका उनको हिरण्यकश्यप को लेकर उस आग में बैठ गई थी। लेकिन ऐसा हुआ कि होलिका जल गई और भगवान की भक्ति करते हुए हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद जिंदा बच गया। तो उसके बाद से ही होलिका का दहन इस इंडिया में प्रारंभ हुआ और उसके बाद से लोग होली मनाने मिले। होली मनाने का महत्व यह है कि बुराई का खात्मा और सच्चाई की जीत। हिरण्यकश्यप जो कि एक छोटे से कम उम्र के बालक थे, वो भगवान की भक्ति लगातार कर रहे थे और अपने सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। भगवान ने उनकी सहायता किसी न किसी रूप में आकर हमेशा की है। और कुछ लोग ऐसे थे जो बुराई के लिए बुरा करना चाह रहे थे, तो उनका अंत हो गया। जैसे उनके पिताजी का भी इसी तरह अंत हुआ और होलिका, उनकी बुआ, उनका भी अंत हो गया। तो दोस्तों होलिका हमें यह सिखाती है कि हमेशा हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे मुसीबतें कितनी ही लाख हो, क्योंकि कहा भी गया है कि अंत में सत्य की विजय होती है। तो इस होलिका के त्यौहार से हमें अपनी लाइफ में भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने रास्तों पर चलना चाहिए और अपने रास्तों पर अगर सही रास्ता है तो खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस त्यौहार को आप मिलजुल कर मनाइए होली पे और सभी अपने गमों को भूलकर अपने यार दोस्तों से मिलिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मंडे मोटिवेशन स्टोरी। तो मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 8 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।